गांव रामपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहन और छोटा भाई सोहन। दोनों के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत और एक कच्चा सा घर था जो उनके बाप की निशानी थी। सुबह से ही खेत में हल्की आवाज गूंजती। मोहन खेत के किनारे खड़ा होकर हुक्म देता, सोहन, जल्दी कर, बैल को मजबूती से बांध और फिर जमीन जोत। देख, धूप चढ़ रही है और तू अभी तक सुस्त है। भैया, मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ, जरा सांस तो लेने दो। बड़ा हो गया है क्या? छोटा भाई है, काम करना ही पड़ेगा। जबान मत चलाओ। सोहन खामोश होकर फिर हल पकड़ लेता। घर पर भी यही हाल था। मोहन की बीवी कमला अक्सर सोहन की बीवी गोरी से काम करवाती। अरे ओ गोरी, जरा आंगन में झाड़ू दे और बर्तन भी धो। आज मेरे हाथ में दर्द है। दीदी, मैं तो अभी चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। खाना तो बाद में भी बन जाएगा, पहले मेरा काम कर। जब तुम्हारा पति कमाता ही कुछ नहीं तो तुम्हें ही मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। गोरी आंखों में आंसू लिए सब सह लेती। वो सोचती, कहाँ फंस गए हम, न खेत हमारा न घर। गांव वाले भी देखते कि सारा काम सोहन करता है और उसका फल मोहन ले जाता है, मगर सब अपने अपने काम में लगे रहते। फसल का मौसम आया। गन्ना और गंदुम की फसल बहुत अच्छी हुई। मोहन पटवारी के पास गया। पटवारी जी, आप तो हमारे गांव की आंख हैं। आपके कलम से ही फैसला होता है। वो पटवारी जी, मैं ये कह रहा था कि बस इतना सा लिख दो कि जमीन और मकान सब मेरे नाम। बाकी गांव वाले तो अनपढ़ हैं, कागज समझ नहीं पाएंगे। मोहन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं ये नहीं कर सकता। पटवारी जी, जरा ये नोट तो देखो। अब तो काम हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? हाँ मोहन, अब तो काम हो जाएगा। रजिस्टर में तुम्हारा ही नाम आएगा, बाकी गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। यही तो अक्ल है पटवारी जी। बाकी सब जमीन तो खेतों में उगती है, असल जमीन तो कागज पर उगानी आती है। शाम को जब सोहन खेत से लौटा तो मोहन दरवाजे पर खड़ा था। भैया, ये क्या सुना मैंने? खेत का नाम सिर्फ आपके हिस्से में चढ़ गया। हाँ, अब से खेत मेरा है। तू बस मजदूर की तरह काम करेगा, हिस्से की बात मत करना। भैया, ये तो हमारे बाप की निशानी थी, इसमें मेरा भी हक है। क्या बोला तू? सारा दिन खेत में संभालूं और नाम तेरे हो जाए? छोटा है तो छोटा ही रह, ज्यादा जबान मत चला, वरना घर से भी निकाल दूंगा। भैया, ये क्या कह रहे हो? खेतों पर तो सारा दिन में काम करता हूँ। तू ऐसे बाज नहीं आएगा, निकल जा मेरे घर से। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई सहारा भी नहीं है। हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, जितना रहना था रह लिए, अब अपना ठिकाना ढूंढो। सोहन और गोरी आंसुओं से भरी आंखों के साथ गांव के बाहर चल पड़े। चलते चलते बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठे। गोरी ने रोते हुए सोहन से कहा, सोहन, अब हम क्या करेंगे? गोरी, हमने हमेशा मेहनत की, लेकिन बदले में धोखा मिला। शायद यही हमारी किस्मत है। उस रात दोनों भूखे पेट सो गए और पीछे उनका खेत, उनका घर और उनकी सारी यादें मोहन के कब्जे में रह गईं। मोहन के जुल्म के बाद सोहन और गोरी कई दिन तक वो मारे मारे फिरे। आखिरकार एक घने जंगल के किनारे उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। सोहन, ये झोंपड़ी देखो, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? कम से कम धूप से तो बच जाएंगे। हाँ गोरी, अब यही हमारा घर है। हम मेहनत करेंगे और अपना पेट पालेंगे। वो दोनों उस झोंपड़ी में रहने लगे। सोहन रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और गांव जाकर बेचता।
गोरी, आज थोड़ी लकड़ियां ही बिकी हैं, बस इतना ही आटा खरीद सका हूँ। कोई बात नहीं सोहन, हम भूखे भी रह लेंगे, मगर सुकून है कि अब किसी के एहसान तले नहीं हैं। एक दिन सोहन जंगल के अंदर लकड़ियां काटने जा रहा था। धूप भी तेज थी। थोड़ा आगे उसे जख्मी गाय गिरी पड़ी देखी। सोहन गाय के करीब गया और बोला, बेचारी जख्मी है, फिक्र न कर, मैं तेरी देखभाल करूंगा, तू चल मेरे साथ। सोहन गाय को अपने साथ ले जाता है। अरे सोहन, ये गाय, तुम तो लकड़ियाँ काटने गए थे ना, फिर ये गाय कहाँ से ले आए हो? सोहन ने गोरी को सारी बात बताई। अच्छा क्या सोहन, जो तुम इस गाय को साथ ले आई, अब से हम दोनों इस गाय की देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद दोनों रोज उस गाय की देखभाल करने लगे। गोरी उसके जख्म पर मरहम लगाती और सोहन जंगल से हरी घास काट कर लाता। आहिस्ता आहिस्ता गाय ठीक होने लगी। सोहन और गोरी, तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं कोई आम गाय नहीं, बल्कि एक जादुई गाय हूँ। तुम्हारे सब्र और नेकी ने मुझे खुश कर दिया है। गाय माता, आप बोल रही हैं, ये ख्वाब है या हकीकत? ये हकीकत है। आज से मैं तुम्हारे लिए खुशहाली का जरिया बनूंगी। मेरा दूध आम दूध नहीं है, इससे सोने के सिक्के निकलेंगे जिनसे तुम अमीर हो जाओगे। मगर याद रखो, इस दौलत को कभी गुरूर या जुल्म में नहीं बदलना। सोहन और गोरी ने हाथ जोड़कर गाय से कहा, गाय माता, हम शुक्रगुजार हैं, हम इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। अगले दिन जब गाय ने दूध दिया तो वाकई बर्तन में दूध के साथ सोने के सिक्के भी निकले। सोहन और गोरी हैरान रह गए। सोहन देखो, ये तो सोना है, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ गोरी, लेकिन हमें वादा याद रखना है, ये दौलत दूसरों की मदद के लिए है, गुरूर के लिए नहीं। धीरे धीरे वो अमीर हो गए। उन्होंने झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना लिया। गांव वाले हैरान थे कि जो सोहन कल जंगल में लकड़ियां बेचता था, आज वो अमीर हो गया। सोहन, कभी हम बेघर थे और आज हमारे पास सब कुछ है। ये सब इस गाय की वजह से है। असल दौलत सब्र और नेकी है गोरी, वरना महज सोना भी इंसान को बर्बाद कर देता है। मोहन और उसकी बीवी कमला के दिल में हसद और जलन भर गई। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो ये लकड़ियां बेचते थे और आज महल जैसे घर में रहते हैं। जरूर कोई भेद है। हाँ कमला, ये सब कुछ किसी जादू की वजह से है। मुझे पता है इसके पीछे वही गाय है जिसकी वो दिन रात खिदमत करते हैं। फिर देर किस बात की? अगर वो गाय हमारे हाथ लग गई तो हम भी अमीर बन जाएंगे और सोहन फिर हमारे कदमों में होगा। मोहन छुपके सोहन के घर के बाहर गया, जहां वो गाय बंधी हुई थी। आज ये गाय मेरी हो जाएगी, फिर देखना, दुनिया में सबसे अमीर मैं हूँगा। जैसे ही मोहन गाय को पकड़ने लगा, गाय की आंखों से रोशनी निकली और मोहन जलने लगा। लालची इंसान तो लालच में इतना अंधा हो गया। लालची इंसान का अंजाम हमेशा यही होता है। बचा लो, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब लालच में कर बैठा, मुझे माफ कर दो बस। इस बार तो तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। मोहन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। भैया, मैंने आपको माफ किया। अब सोहन अपने घर की तरफ लौट जाता है। देखा गोरी, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, नेकी और सब्र ही असल दौलत हैं। हाँ सोहन, और जो दौलत गुरूर में बदल जाए वो इंसान को बर्बाद कर देती है। यूं सोहन और गोरी सब्र और नेकी के सबब गांव के सबसे इज्जतदार और खुशहाल लोग बन गए। दूसरी तरफ मोहन अपने लालच के सबब हमेशा के लिए पछतावे में डूब गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक कर दें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें, क्योंकि अगली कहानी भी बहुत मजे की होने वाली है।